हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे दोस्तों विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको मालूम होगा कि यह प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए दोस्तों आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक सुधारने पूर्वक इसको देखिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा अगर कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एफ ई की कमी से कौन सा रोग होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग होता है। ठीक है, इसमें लक्षण दिए हुआ है दोस्तों। अगर जब ये रोग होता है तो आरबीसी की संख्या तथा आकार एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एफ की कमी से होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, या सिंपल से भाषा में बोल सकते हो तो एनीमिया। यहाँ दोस्तों दो प्रकार के लिखा हुआ है, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसलिए दोस्तों इस बात पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ फॉलिक अम्ल या विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। एनीमिया दो जगह चर्चा है एनीमिया, लेकिन बात है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया किससे होता है, किसकी कमी से होता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया दोस्तों बात करें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ फॉलिक अम्ल एवं विटामिन बी 12 यानी कि बी 12 की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें लक्षण देखिए दोस्तों, रुधिर में बड़े बड़े और अपरिपक्व केंद्रीय आरबीसी की उपस्थिति। ठीक है, ये लक्षण आपका दोस्तों, रुधिर में बड़े होते हैं और अपरिपक्व और केंद्रीय आरबीसी की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है दोस्तों लक्षण को। पार्नेशियस एनीमिया, पार्नेशियस एनीमिया यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों, पार्नेशियस एनीमिया। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन बी 12, केवल विटामिन बी 12 से होता है पार्नेशियस एनीमिया। यहाँ तीन जगह देख रहे हैं दोस्तों एनीमिया, तो याद रखिएगा एफ ई जो माइक्रोसाइटिक। अगर डायरेक्ट रहेगा कि एनीमिया किसी कमी से, तो आप याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन में मिल सकता है फॉलिक अम्ल या विटामिन बी 12 या विटामिन बी 12 या एफ ई। ठीक है दोस्तों, लेकिन पार्नेशियस एनीमिया लिख दे या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लिख दे या माइक्रोसाइटिक एनीमिया लिख दे, तो इस बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ लक्षण है, हीमोग्लोबिन रहित बड़े अपरिपक्व केंद्रीय आरबीसी की उपस्थिति। यदि विटामिन बी 12 का इंजेक्शन न दिया जाए तो मृत्यु का कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको लक्षण याद रहे या ना रहे, लेकिन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है इस बात पर दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपको मालूम होगा कि रतौंधी भी होता है, और दूसरी बात करें तो जीरा फ्लैथलीमिया होता है, जीरो फ्लैथलीमिया होता है दोस्तों। ये एसएससी के एग्जाम में हरगिज ये देखने को मिलता है। आज के डेट में तो इधर उधर प्रश्न होते रहता है, इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से या रतौंधी बोले या जीरो फ्लैथलीमिया बोले। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है। अगर रतौंधी की बात करें तो कर्निया की सल्का कोशिका कम विकसित होता है और कम प्रकाश में कम या नहीं भी दिखाई देता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, रतौंधी रोग होता है तो आदमी को दिखाई हल्का सा दिखाई देता है, नहीं भी दिखाई देता है। ठीक है, अगर वही जीरोफ्लैथीमिया विटामिन ए की कमी से होता है तो आंसू ग्रंथि जो होता है, आंसू ग्रंथि का जो स्राव होता है ना दोस्तों, सिक्रेशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो पलकों में सूजन हो जाता है। कर्निया मोटियम, इसमें घाव का बनना अंधापन होता है। यहाँ से दोस्तों अगर प्रश्न भाषा में भी बना कर पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। जो भी पॉइंट आपके सामने में दिख रहा है याद रखिएगा दोस्तों, अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद रखना चाहते हैं तो इस दोनों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिकेट्स, आपको मालूम होगा दोस्तों विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, आपको लक्षण यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। चलिए इसमें बताया कोमल एवं पतले स्थिर हो जाता है, लंबी स्थितियों का झुकाना हो जाता है, कलाई कोहनी और घुटने में सूजन दर्द फील होता है दोस्तों। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। इससे पहले की कक्षा में दोस्तों आपको हम बता दिए थे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है विटामिन डी का दोस्तों। इसलिए अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स रोग होता है। फिर या मलेशिया भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका अन्य नाम है विटामिन रोग। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है अगर ऑप्शन विटामिन रिकेट्स से नहीं दिया रहा है तो। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बोल सकते हैं या विटामिन डी की कमी से अस्टियोमलेशिया बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वही दोनों हड्डी का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा कुछ खासा ही नहीं दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, जो भी पॉइंट भाषा में है इसको याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों बेरी लोग, विटामिन बी 1 आपका रासायनिक नाम ही दे दिया हुआ है थायमीन, यानी कि बी 1 का क्या नाम दिया गया दोस्तों, थायमीन। तो विटामिन बी 1 कमी से क्या होता है दोस्तों,
बेरी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है। आपके सामने रखा हुआ है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन उपचार में कमी, यानी कि आपका लक्षण रखा हुआ है। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। आपको मालूम होगा दोस्तों बेरी रोग से आपको क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों बेरी रोग। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है। ठीक है, या बेरी रोग थायमिन दे सकता है ऑप्शन में। ठीक, आइए देखते हैं विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों? इसका भी रोग होता है। आपको दांत में शुरू में देखते हो दोस्तों कभी कभी खून निकलने को मिलता है या घाव सा फील होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लक्षण में दोस्तों यहाँ दिए हुए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे है दोस्तों रक्त का थाका ना बनना। दोस्तों विटामिन के कमी के कारण रक्त का थाका नहीं बनता है। कट जाने के बाद में, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर आप हाथ कट गया, शरीर का कहीं भी अंग थोड़ा कट गया तो रक्त जमता नहीं है, जिसके कारण रक्त का थाका ना बनना विटामिन के की कमी से, यानी कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी ज़्यादा है, इसलिए रक्त का थाका नहीं जम रहा है। ठीक है दोस्तों, यही बात है। यहाँ लिखा हुआ लक्षण में कट जाने पर रक्त का देर से रुकना, थाका ना बनना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आपको मालूम है दोस्तों, ये समानता बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा है मेरास्मस रोग होता है दोस्तों प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से। प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से क्या होता है दोस्तों? मेरास्मस रोग होता है। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा पेशीय क्षय, त्वचा का ढीला होकर लटकना, पेट का फूलना, शरीर का कमजोर होना, त्वचा का फटना। क्या होता है दोस्तों? बालों का लाल एवं भूरा होना। तो बच्चा में देखिएगा दोस्तों इस तरह को देखने को मिलता है लक्षण। प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से मेरास्मस रोग होता है। समानता है दोस्तों अगर बात करें तो 0 से 1 वर्ष के बच्चों को देखने को मिलता है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत लक्षण दिखाई देता भी है। यहाँ देखिए दोस्तों प्रोटीन, यहाँ भी लिखा हुआ दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशिरको रोग, यानी कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे को होता है। 1 से 3 वर्ष के आयु के बच्चों को समानता देखने को मिलता है क्वाशिओर्कर रोग। ठीक है, प्रोटीन की कमी से। यहाँ भी लिखा हुआ दोस्तों प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से, प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से दोस्तों क्या दिखाई देता है दोस्तों? आपको मेरास्मस रोग दिखाई देता है। ठीक है, समानता सीधे बात करें सिंपली प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों क्वाशिओर्कर रोग। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं निकोटिनामाइड, यानी कि निकोटिनामाइड दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं? नियासिन की कमी से क्या होता है दोस्तों? पिलगरा रोग होता है, यानी कि फोर्डी सिंड्रोम इसका नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको हमने बता दिया है, यानी कि इसका लक्षण देखिए दोस्तों होठ का फूलना, हाथ पैर की त्वचा का मोटा या वर्णयुक्त होना। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में आप यहाँ से प्रोसेस बन सकता है दोस्तों। ठीक है, कुछ आपको तो अगर दोस्त आप नहीं जानते होइएगा तो आपको ये मालूम होगा कि विटामिन एनीमिया हो गया, एनीमिया यहाँ 3 जगह लिखे हुआ है, यानी कि इसके पहले कुछ पॉइंट जोड़ दिया गया है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या पार्किंसनियस एनीमिया। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, जो भी कमी है, जो भी लक्षण है दोस्तों आपके सामने में है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, विटामिन की कमी से कौन कौन रोग हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।